लिया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसका फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया था लैंगडॉन डाउन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? लैंगडॉन डाउन 1866 में। इनके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया, इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम क्या रख दिया गया? इन्हीं के नाम पे डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। इसके लिए क्या होता है? तो इसमें इट इज द ड्यू टू ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब होता है तीन, होता है ना, तीन। जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम पेयर्स जो सेट होता है उसमें दो क्रोमोसोम होता है, एक पेयर में कितना क्रोमोसोम? दो। लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाएगा, यानी 21st क्रोमोसोम पे एक और आके क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। समझ में आया? 21st क्रोमोसोम पे जो एक और क्रोमोसोम आके जुड़ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यानी जिस जंक्शन पे उसे जाना चाहिए उस जंक्शन पे न जाके कहीं और आ गया। किस समय होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इसके लिए यानी इससे क्या प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिज्म को, इसके वजह से ये जानता है। इसी में क्या कहता है कि ये कब होगा? ये जब मैटरनल एज बढ़ता है ना, तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। मैटरनल एज का मतलब होता है माता का एज अगर बढ़ता है। इसीलिए लड़कियों को सजेस्ट किया जाता है कि जो एक परफेक्ट एज होता है उसमें शादी कर लिया जाना चाहिए। यानी 30 के बाद जो होता है वो एज को ऐसा साइंटिफिक तौर पे एक बेहतर नहीं माना गया है, क्योंकि फिर लाइफ स्टाइल बहुत बदलता है। हर एक एज में लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। As the maternal age increases, the instances of non-disjunction increases। जो इसका वजह है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि इसमें नॉन डिसजंक्शन दिखाई देने लगता है। देखो क्या होगा इसके दौरान में, when such an ovum containing 221st क्रोमोसोम, अगर एक ओवम जो है वो 221st क्रोमोसोम को रख रहा है, इसका मतलब है 24। कितना हो गया? 24। यानी 21st क्रोमोसोम पे 2 रख दिया तो ऑलरेडी एक पेयर है 21st क्रोमोसोम पे, लेकिन एक और आके जुड़ गया है, ठीक है ना। दैट्स वाई इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ट्राइसोमी। तो 20 यहाँ पे 21 है, तो ऑलरेडी एक पेयर जैसे यहाँ पे आगे जुड़ जाता है तो ये बढ़ जाएगा ना, यानी ये बढ़ इंक्रीज हो गया। इज द फर्टिलाइज बाय द 23 पेयर ऑफ स्पर्म, मतलब 23 पेयर ऑफ स्पर्म से अगर ये फर्टिलाइज करता है तो ये जो जाइगोट होगा ये क्या कहलाएगा? 47 क्रॉम्स आ जाएगा। यानी ये जाइगोट किसका बनेगा? 47 क्रोमोसोम का बनेगा, एंड कम्स टू द पोजेसेस 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम। यानी यहाँ पे 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम निकल के आएगा, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे X एक पेयर है लेकिन X और जुड़ के चला आया, और इसके वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, जिसको हम लोग नाम दिए डाउन सिंड्रोम। तो डेफिनेटली 23 पेयर का मतलब क्या होता है? 23 किससे आया? फीमेल से आया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स बढ़ गया तो ये बन गया 24, अब प्लस 23 मेल से आया, कितना बन गया? टोटल 47। तो 46 के जगह पे क्या बन गया? 47 बन गया, और 47 ये प्रॉब्लम लेके आएगा। और ये प्रॉब्लम क्या कहलाता है ध्यान दीजिएगा। इसके सिम्टम्स जो होंगे वो होंगे शॉर्ट सैचुर्ड विद द स्मॉल राउंड माउथ, उसका छोटा और एकदम सहजा हुआ छोटा सा माउथ होगा, ठीक है। उसका जैसे फेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंट लगेगा, राउंड फेस हो जाएगा उसका। पाम इज ब्रूड, ये पाम का मतलब होता है हथेली, ये चौड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा सहजे हुए मतलब अलग अंदाज में, यानी जो नॉर्मल एक हाथ होता है वो नहीं, इसको सहजे हुए यानी गोल टाइप से छोटा और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला कैरेक्टरिस्टिक पाम फेस। साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। साइकोमोटर होगा यानी दिमागी हालत उसका ठीक नहीं होगा, दिमागी हालत थोड़ा कमजोर होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं डाउन सिंड्रोम में दिखते हैं बच्चे लोगों को जो आता है। तो ये था एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का फर्स्ट पॉइंट। इसमें फिर हम लोग लिनेफिल्टरल सिंड्रोम, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी इसके अगली क्लास में। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कुछ उसका जेनेटिकल फैक्ट्स देंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। कोई डाउट? समझ में आया? आज हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी का मतलब होता है या तो लॉस होगा नहीं तो गेन होगा, इसकी वजह से क्या होता है? एनुप्लॉइडी कहते हैं। फिर उसके बाद पॉलीप्लॉइडी हमने पढ़ा। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि अगर क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, या तो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, या फिर पॉलीप्लॉइड रहेगा, तो वो पॉलीप्लॉइडी के केस में आ जाता है। फिर इसी में हमने सबसे पहला पढ़ा, जैसे इसके बहुत सारे हैं, इसमें पहला पढ़ा हमने डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम लैंगडॉन डाउन के द्वारा प्रपोज किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। इसके तहत में ट्राइसोमी होता है, यानी जब अगर कोई भी मैटरनल बहुत एज में हो जाती है तो फिर उनमें एक प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है क्रोमोसोम डिसऑर्डर का।
यानी 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स और आगे जुड़ जाएगा और उसके वजह से प्रॉब्लम होता है कंप्लीट एक सही तरीके से सेट ऑफ क्रोमोसोम बनने में। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है 46, लेकिन एक बढ़ जाने से ये बन जाता है 47, जिसकी वजह से सिम्टम्स ऐसे ऐसे नजर आते हैं। कोई डाउट समझ में आया? तो याद रखना कि डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम, ये माइंड में रखना है क्योंकि इससे एग्जांपल पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम हो जाता है, या फिर किस क्रोमोसोम पे आपको दिखाई देगा। तो 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स और आके जुट जाता है। समझ में आया? चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।